अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के न्यू ब्लॉग में मैं फातिमा शाह आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये जी क्या हाल चाल है जी। आज सैटरडे है और सुबह ही इतनी सुहानी इतनी खूबसूरत में हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है और 3-4 दिन पहले बहुत गर्मी थी। हालांकि हम आउटिंग पर गए हुए थे और वापस आया तो यहाँ पंजाब में भी बिल्कुल वैसा ही मौसम था और बहुत इंजॉय किया हमने। जैसे आपने मेरी करबला की जर्नी देखी, इसी तरह से मेरी हो सकता है कि जो फैमिली साथ थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई वीडियो डालूं। जैसे जैसे अगर कोई मुझे क्लिप मिला जिसमें मैं हुई, वरना फैमिली मेरे साथ बिल्कुल थी, तो इसलिए वहाँ से मैं आप लोगों को लाइव वो नहीं दिखा सकी और अलाउ भी नहीं था। तो अब जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो मेरी बहनें हैं तो उन्होंने पूछा कि फातिमा आप गर्मी है तो आप क्या स्किन पे लगा रही हैं कि जो इतना ग्लो शाइन कर रहा है। तो मैं बाज़ार गई थी तो मैं वहाँ से एक सीरम लेके आई हूँ, वो भी दिखाना है आपको। और बाकी गोलू मोलू तो वैसे ही है, इतनी गर्मी है कहाँ वॉक शॉक होती है। रैन थोड़ा किन्हें देखना है, जिन्हें देखने सी, जिन्हें पसंद करना सी, तो उनके साथ लव मैरिज होगी। जी हाँ जी, मेरी लव मैरिज है मेरे हस्बैंड की तरफ से, और ऑब्वियसली मेरी तरफ से भी लव मैरिज है हमारी। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत खूबसूरत है और अभी पिछले दिनों वो बड़े मसरूफ़ हैं। और एक जी हम गर्मी है, मेरे दूसरे मोबाइल पे कुछ लगा हुआ है और अभी जो आपको मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कल हो सकता है यकम मुहर्रम हो, आज 29 ज़ुल्हज है। और तो इसलिए फिर मैंने ना जो मेरी न्यू ट्रेडिशनल जो मेरा गिफ्ट था और वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहन के तो नहीं लेकिन हाथ में आपको दिखाती हूँ। देखिए कि मुझे शाह ने क्या गिफ्ट दिया है, और मुझे इसलिए इस तरह की ना ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है। तो लाए मैं आपको अपना बर्थडे गिफ्ट जो मेरे हबी ने मुझे दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए देखें व्यूअर्स, ये देखिए ये मेरी ट्रेडिशनल बालियाँ हैं। ये मुझे पहले भी मेरे पास काफ़ी सारी जोड़ीज़ हैं, लेकिन मैंने शाह को पता है कि मुझे इस तरह के ना इयररिंग्स पसंद हैं, तो उन्होंने मुझे ये एक गोल्ड के बनवा के दिए हैं। ये तकरीबन 1.25 तोले से भी ज़्यादा के हैं। इससे मेरे कान बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो अभी मैंने पहनी हुई थी, बस मैंने अभी उतारी हैं मुहर्रम की वजह से कि कल हो सकता है मुहर्रम हो। और ये देखिए बड़े क्लोज से मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैंडमेड डिज़ाइन है। पहले चलता था क्योंकि आजकल फिर गोल्ड में मशीन ही नहीं, हैंडमेड डिज़ाइन फिर से आपको पता है कि फ़ैशन आ रहा है, वैसी आती है। ये देखिए और आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा जी। आपको मैंने अपना बर्थडे गिफ्ट दिखाया, ये मुझे इस तरह की ना चीज़ें बहुत पसंद हैं। और आपको पता है कि गोल्ड वो चीज़ है जो सदाबहार रहता है, तो आजकल फिर से हैंडमेड जो ज़ेवरात है उनकी डिमांड है। तो ये मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दिया था। और जो अब आपको जो मैं एक न्यू सीरम जो मैं ट्राई कर रही हूँ, ये है कैन ब्यूटी का है ये सीरम, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जस्ट 1000 रुपये का है। और इसके साथ एक वो फेयर एंड पिंक और डर्माटीन क्रीम यूज़ करती हूँ मैं। और अब आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा रिच मॉइस्चराइज़र है कैन ब्यूटी का, जो बहुत अच्छा है। कि पिछले मेरे 2 माह पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, रंग काला, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर ये मैं आपको बता रही थी कि ये बड़ा अच्छा है, इसका रिव्यू भी मैंने कहा हो जाए। इनके जो कैन ब्यूटी है, इनके ब्राइटनेस सीरम है और इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप उसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं फेस वॉश के बाद, और रात को भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्योंकि गर्मी है तो रात को तो कोई क्रीम यूज़ नहीं हो सकती। हाँ, मैं इसको रात को लगाती हूँ और दिन में फेयर एंड पिंक आजकल लगा रही हूँ। और इसमें बड़ा अच्छा रिच मॉइस्चराइज़र है, विटामिन सी का, ये कैन ब्यूटी का है, आप भी यूज़ करें। और दूसरी बात ये कि अब मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के भी ब्लॉग्स बीच में होंगे
और इस बार मुहर्रम मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करूँगी क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं कि जी व्यूअर्स। अब मैं कमरे में आ चुकी हूँ और वही बात कही थी कि अब की बार मैं इधर अपने ससुराल ही मुहर्रम करूँगी, अम्मी के घर नहीं जाना, क्योंकि उन लोगों के साथ थोड़ी नाराज़गी है कि एक्चुअली बात ये थी कि पैसा मौला अली ने कहा अगर आपने किसी को आजमाना है ना, पैसा दे के आजमाओ। वो कहते हैं ना, नेकी गले का तोग बन गई है। जी वैसे ही मेरे साथ हुआ कि हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे अब्बा की नेपाली बेटी थी, तो उनका बड़ा है किया। वो तो खुद अच्छी थी, बाकी आगे उनकी औलाद आगे बहुत बुरा है। उनकी एक बेटी मेरी भावज बनी है और बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, और उन्होंने लाखों रुपए मेरे देने थे। जब पैसों की बारी आई तो जी हम पंचायत करेंगे, कौन से पैसे कैसे पैसे, हम पंचायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हस्बैंड को बुरा भला कहा, उन्हें कॉल करके बुरा भला। और ये वो रिलेटिव्स हैं व्यूअर्स जिनके लिए मैंने जान तक दी है, लेकिन दिल बड़ा दुखा है। और बस कुछ लोग ऐसे थे कि भाई की शादी हुई और मेरे बेटे को सरवाला बना लिया, तो बाकी लोगों का एतराज़ हुआ जिन्होंने अपने बेटे को बनाना था, वो इस बात से गुस्से हो गए। और बाकी जो भाभी तो नहीं कह सकती, वो औरत जिस दिन से हमारे घर में आई है, सवाए उसे जूती कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जब भाई मियाँ के ऊपर मुश्किल आती है तो कहती है मैं क्या करूं, तुम्हारा मसला है। वो सिर्फ जूती कपड़े तक बीवी है, हालांकि बीवी तो अपने शौहर के लिए पता नहीं कुछ कुर्बान कर देती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो बहनें याद आती हैं, फातिमा शाह याद आती है, फातिमा शाह का शौहर याद आता है, और फातिमा शाह के शौहर को और फातिमा शाह को और मेरे बेटे को मारने की हमें धमकियाँ मिली। तो लेकिन ये है कि अगर ज़िद है तो फिर ज़िद तो नहीं। तो दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि आजकल के दौर में हमें किसी के साथ अच्छाई करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन गैरों से कर दो उन्हें एहसान याद रहता है, लेकिन जो अपने अपने क्या सुतीले ही हैं, उन्होंने तो बहुत बुरा कर दिया। और अब धमकियाँ आ रही हैं, फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि जी घर में आए तो निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जाना है, अपने अब्बा के घर जाना है, और अगर जो उंगली उठाएगा वो उंगली टूट भी जाएगी। इतने गए गुजरे नहीं हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड, लेकिन फसाद वाली हमारी आदत नहीं है, लेकिन मेरे बाप का घर है और मुझे जाना है और कोई भी रोक नहीं सकता। जिनको एतराज़ है वो अपनी बीवियों को लेकर चले जाएं, क्योंकि विरासत सबकी बराबर होती है और ना किसी का है। और बेटी और अब बस घूम फिर के आए, अल्लाह ताला ने इतना दिया है, अल्लाह का शुक्र है, किसी का मोहताज नहीं है। तो लेकिन इतनी बात है कि आजकल के दौर में क्या हमें किसी के साथ अच्छाई करनी चाहिए। अभी ये जो मैं अभी तो मैं अपनी आप को वो लाइफ नहीं दिखाती जो हस्बैंड के साथ में हम लोग गुजारते हैं, सिर्फ ये तो हम ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं जो हमने इस तरह से, लेकिन वो कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं दिखाती। लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला अपनी वो लाइफ भी दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक पर्सनली व्लॉग्स होंगे जो तो अभी बताना नहीं है, तो लेकिन जो पर्सनली व्लॉग होंगे आप देखिएगा कि वो मेरी व्लॉग्स कितने ज़बरदस्त होंगे। मुहर्रम के बाद होंगे, लेकिन उसमें मैं ही होंगी, जहाँ भी जाऊँ या जो भी करूँगी आप, मैं और मेरे व्यूअर्स होंगे और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी जी व्यूअर्स, वही मैं कहती दफ़ा करो फैमिली वालों को, उनका क्या हुआ तो जलने दो, हमें क्या। ये देखिए जी, ये जब हम इमाम बारगाह जाते हैं, मजालिस में जाते हैं, जाएंगे और वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो ये छोटा सा मैंने चार्जिंग फैन राज ऑनलाइन से मंगवाया, बड़ा अच्छा है, चार्ज कर तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तक चल जाता है और बड़ी अच्छी स्पीड में चलता है। और छोटी छोटी जो चीज़ें थी आज मैंने आपको वो दिखाई, कुछ अपना दुख बयान आपसे किया। ते रिश्तेदारा दा तो कम यही होंदा, ओए अल्लाह अच्छा ये हो गया वो हो गया, ते सड़ते हैं तो सड़ते रहे, हमें इससे क्या, हम तो है फातिमा शाह, और फातिमा शाह से जो जलता है जलने दो, क्योंकि कुछ है तो लोग हमसे जलते हैं।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपके मेरे जी व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपकी बहुत आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर ये मेरा आपको डेली सी जो रूटीन थी, डेली का जो ब्लॉग था, एक बड़े अच्छे के बाद जो डाला, अगर आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀजिए ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀजिए ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ कैसे ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है कि कहते ना हाथी का फंदा पड़ गया, लेकिन बहरहाल फंदा हम वो तोड़ देंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।